नमस्ते दोस्तों। आज अपन बनास नदी के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने अरब सागर का अफवाह तंत्र पढ़ा और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र पढ़ा। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में चंबल नदी पढ़ी और आज बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में अपन पढ़ेंगे बनास नदी। ठीक है, तो बनास नदी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं आज। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और संगम कहाँ होता है? रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिलती है। कौन सी? बनास नदी। प्रवास क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ पर बहती है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर में बनास नदी बहती है। ठीक, उपनाम क्या है इसका? वर्णासा, वन की आशा। वर्णासा, वन की आशा इसका नाम है, उपनाम। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास नदी जो है वो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी? राजस्थान में बहने वाली बनास है। और सबसे लंबी नदी वैसे चंबल है और उसके बाद राजस्थान में बहने वाली बनास है। आगे देखते हैं। इसकी सहायक नदियाँ हैं बनास की कोठारी, खारी, डाई, सहोदरा, बांडी, मोरेल, बेड़ज और मैनाल इसकी सहायक नदियाँ हैं, प्रमुख सहायक नदियाँ। एक एक सहायक नदियों को देख लेते हैं। एक बार डायग्राम देख लीजिए। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। फिर चित्तौड़गढ़ में बहती है, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर में बहते हुए कहाँ? चंबल में चली जाती है। ठीक है, चंबल में त्रिवेणी संगम बनता है। किसका? चंबल, बनास और शिव का त्रिवेणी संगम यहाँ पे बनता है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? एक दिवेर की पहाड़ी है। दिवेर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, कौन सी? कोठार नदी। कोठार नदी निकलती है। कोठार नदी पे कौन सा? मेजा बांध बना हुआ है। दिवेर की पहाड़ियाँ से कोठार नदी निकलती है। कोठार नदी पे कौन सा मेजा बांध बना हुआ है? ये शाहपुरा में जाके बनास में मिल जाती है। ठीक है, और खारी नदी ये टोंक में जाके मिलती है। डाई भी टोंक में, सहोदरा टोंक में और मानसी और बांडी जो नदियाँ हैं वो टोंक में जाके मिल जाती है। मोरेल नदी और डूंड नदी ये कहाँ? सवाई माधोपुर में जाके मिलती है बनास नदी में। और जो बेड़स नदी है और मैनाल नदी है ये कहाँ? बिगोद, इधर भीलवाड़ा में जाके मिलती है। बिगोद भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती है। आगे देखते हैं। बनास नदी पर निम्न त्रिवेणी संगम बनते हैं। बनास नदी पर कितने त्रिवेणी संगम बनते हैं? 1, 2, 3 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। बिगोद भीलवाड़ा में बनता है। एक तो बिगोद भीलवाड़ा में बनता है बनास, बेड़स और मीनाल का बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनता है। कौन सा? बिगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में बनास, बेड़स और मीनाल का। और राजमहल टोंक में बनास, खारी और डाई नदी का त्रिवेणी संगम बनता है। बनास, डाई, खारी का त्रिवेणी संगम बनता है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में बनास, चंबल और शिव का त्रिवेणी संगम बनता है। कहाँ पे? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में तो बनास, चंबल और शिव का बनता ही है। बनास नदी के किनारे राजसमंद में कौन सी है? गिलोन सभ्यता है। बनास नदी के किनारे राजसमंद में कौन सी है? गिलोन सभ्यता का विकास हुआ। आगे देखते हैं। बांध परियोजना, जो बनास नदी बांध परियोजना है, नंदसमंद परियोजना तो कहाँ है? राजसमंद में। बिशलपुर परियोजना टोंक में और इसरदा बांध परियोजना कहाँ है? सवाई माधोपुर में। ये बनास नदी पे बांध परियोजना है। आगे देखते हैं। बनास नदी की बाएं ओर की सहायक नदियाँ। बनास नदी की बाएं ओर की सहायक नदियाँ कौन सी है? कोठारी नदी फर्स्ट नदी है। कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये भीलवाड़ा, शाहपुरा में बहते हुए कहाँ? बनास में मिल जाती है। नंदरायपुर, शाहपुरा में बनास में मिल जाती है। कहाँ पे? नंदरायपुरा में। इसमें मेजा बांध बना हुआ है इसमें भीलवाड़ा में। और भागोर सभ्यता भीलवाड़ा में भागोर सभ्यता स्थित है कोठार नदी पर। ठीक है, आगे देखते हैं। खारी नदी। आगे दूसरे नंबर पे खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बिंजराल की पहाड़ियाँ
बिंजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद से खारी नदी का उद्गम होता है। ये भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी होते हुए टोंक में क्या बनास नदी में मिल जाती है, टोंक में जाके। ठीक है, इसमें मंदिर बना हुआ है, देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है आसिन भीलवाड़ा में, जो देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है किस नदी पे, खारी नदी पर। इस पे बांध बना हुआ है, नारायण सागर बांध परियोजना ब्यावर में है, ब्यावर में बना हुआ है नारायण सागर परियोजना। नेक्स्ट नदी है, जो बनास नदी की सहायक नदी चल रही है, ठीक। डाय नदी, डाय नदी का उद्गम होता है नशीराबाद की पहाड़ियाँ, अजमेर से डाय नदी का उद्गम होता है। ये कहाँ बहती है, केकड़ी, फिर टोंक में जाते हुए राजमहल में बनास नदी में मिल जाती है। इससे लसाड़िया बांध, केकड़ी में लसाड़िया बांध बना हुआ है, किस पे, डाय नदी पे लसाड़िया बांध बना हुआ है केकड़ी में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट नदी है सहोदरा नदी, सहोदरा नदी का उद्गम अराई पहाड़ियाँ, अजमेर से उद्गम होता है। ये टोंक में बहते हुए बनास नदी मिल जाती है, टोंक में ही। टोड़ी सागर बांध बना हुआ है इस पे, सहोदरा नदी पर टोड़ी सागर बांध बना हुआ है टोंक में। नेक्स्ट नदी है बांडी नदी, बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सामोद जयपुर ग्रामीण से, सामोद की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण से बांडी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और सिलोर की पहाड़ियाँ अजमेर से मानसी नदी का उद्गम होता है। ये दोनों नदियाँ मिलके यहाँ पे कहाँ पे बनास नदी मिल जाती है, टोंक में जाके। जोधपुरिया टोंक में, जोधपुरिया टोंक देवनारायण जी का मंदिर है, जोधपुरिया निवाई टोंक में है देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है, जोधपुरिया निवाई टोंक में। त्रिवेणी संगम बनाती है जोधपुरिया टोंक में, बनास मानसी और बांडी जो त्रिवेणी संगम बनाते हैं कहाँ पे, जोधपुरिया टोंक में। आगे देखते हैं मोरेल नदी, मोरेल जो नदी है उसका उद्गम होता है कहाँ से, चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से, चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से मोरेल नदी का उद्गम होता है। और दूसरी नदी आती है डून नदी, डून नदी ये भी जयपुर से आती है। ठीक है, ये मोरेल सागर बांध बना हुआ है इस पर, सवाई माधोपुर में मोरेल सागर बांध बना हुआ है, और संगम बनास नदी में सवाई माधोपुर में जाके ये बनास नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं बनास की दाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन सी है, पहली है बेड़त नदी, बेड़त नदी, बेड़त नदी का उद्गम होता है कहाँ से, गोगंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। बेड़त नदी का उद्गम होता है कहाँ से, गोगंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। इस पे पिछोला झील बनी हुई है, सौर सागर तालाब बना हुआ है, फतेह सागर झील बनी हुई है, और उदय सागर झील बनी हुई है किस पे, बेड़त नदी पर। इसको आयड नदी कहते हैं। यहाँ पे जो उदय सागर झील के बाद जो नदी बहती है, पहले तो बेड़स कहते हैं इसको, उसके बाद इसको आयड नदी कहते हैं। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में बहते हुए बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसमें गंभीर नदी आती है, जावरा की पहाड़ियाँ एमपी से गंभीर नदी आके मिलती है चित्तौड़गढ़ में। इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी स्थित है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी किसे, बेड़स नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं, इस नदी को अपने उद्गम से लेकर उदय सागर झील तक आयड नदी कहते हैं, उसके बाद इस नदी को बेड़स नदी कहते हैं। पहले तो इसको, मतलब मैंने गलत बता दिया, आपको उल्टा बता दिया, इसको पहले तो आयड नदी कहते हैं उदय सागर झील तक, तो उसके बाद इसको बेड़स कहते हैं। ठीक है, उदय सागर झील, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये बेड़स और गंभीर नदी के संगम पर स्थित है। किसमें, बेड़स और गंभीर नदी के संगम पर स्थित है कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस नदी के किनारे आहड़ उदयपुर तथा नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ विकास हुआ। इस नदी के किनारे आहड़ उदयपुर तथा नगरी सभ्यता का विकास हुआ था। आगे देखते हैं गंभीर नदी। नेक्स्ट है गंभीर नदी। गंभीर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जावरा की पहाड़ियाँ एमपी से, जो डायग्राम में देखा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निकट बेड़स नदी में मिल जाती है। गंभीर नदी की सहायक नदी वागन गुजरी नदी है। बनास नदी की कुल लंबाई कितनी, 480 किलोमीटर है। बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है राजस्थान में। आगे देखते हैं मेनाल नदी। मेनाल नदी के उद्गम कहाँ से होता है, बिंजोलिया पठार भीलवाड़ा से उद्गम होता है, और बिगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। बिगोद भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में मिल जाती है। प्रवास क्षेत्र ओनली भीलवाड़ा में बहती है ये। नेक्स्ट है गंभीर नदी। गंभीर नदी इससे पोटरा की पहाड़ियाँ करौली से उद्गम होता है इसका, गंभीर नदी का, और यमुना नदी में मिल जाती है ये। जो गंभीर नदी है वही सपोटरा की पहाड़ियाँ करौली से उद्गम होता है, और डायरेक्ट संगम यमुना नदी में जाके गिरती है ये। अब चंबल की नदियाँ, बनास की सहायक नदियाँ खत्म हुई। नेक्स्ट गंभीर नदी अलग नदी है। ठीक है, जैसे चंबल, बनास, नेक्स्ट नदी है गंभीरी।
सपोटाई पहाड़ियों से उद्गम होता है और यमुना में मिल जाती है। चौरा क्षेत्र करौली, गंगापुर सिटी और भरतपुर यूपी, धौलपुर और यूपी में बहते हुए कहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है। आगे देते हैं गंगा बेसिन। गंगा बेसिन, इसे गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ एवं उसकी उप सहायक नदियाँ आती हैं। इसमें कौन सी? गंगा नदी, उसकी सहायक नदियाँ तथा उसकी उप सहायक नदियाँ भी इसमें आती है गंगा बेसिन में। राजस्थान का संपूर्ण बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र गंगा बेसिन कहलाता है। जो राजस्थान का जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है वो गंगा बेसिन कहलाता है। डायग्राम देख लीजिए। इधर बेड़त नदी, इधर गंभीर नदी, इधर बनास नदी बह रही है, इधर चंबल आ गई, फिर यमुना नदी आ गई, यमुना नदी में इधर, फिर यमुना नदी गंगा नदी में जाके मिल रही है। भाई बेड़त नदी और गंभीर नदी तो कहाँ? बनास में मिल रही है, बनास चंबल में मिल रही है, चंबल यमुना में मिल रही है, यमुना गंगा में मिल रही है। तो ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, तो इसे गंगा बेसिन कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा बेसिन का मार्ग नहीं, गंगा बेसिन का भाग नहीं है? वाकल, मानसी, वागन, याजम और खारी, इनमें से कौन सी नहीं है? खारी है, याजम नहीं है और वाकल भी नहीं है। मानसी, वागन और खारी नहीं है पूछा ना, तो कौन सी नहीं है? वाकल और याजम नहीं है। ठीक है, राइट आंसर है अपना सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। ठीक है, उसमें घग्गर नदी पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। ठीक है, और इस जो ये पीडीएफ चल रही है, इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए पूरी तो टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है पूरी पीडीएफ और सभी टॉपिक्स के साथ, तो आप वहाँ जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।